हेलो एवरीवन, बीपीएससी एस्पिरेंट्स 8241 में आपका स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एसके सीसर को करेंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे, मोटिवेशन देखेंगे। जो थक कर भी ना रुके वही असली विजेता होता है। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं, अंत तक टिकना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा पर घर उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? बिहार। जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा सेवा घर पर उपलब्ध होगा 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के। 7 3.0 के अंतर्गत पहल है सबका सम्मान जीवन आसान है। 7 वर्किंग डेज सेवा उपलब्ध होगा। 7 वर्किंग डेज कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा समृद्धि यात्रा। बिहार में भू राजस्व मंत्री अभी कौन है? विजय कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 2। दावोस में आयोजित विश्व विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा? अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, के राम मोहन नायडू। ये तीनों मिलके करेंगे। दावोस में विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन करेंगे। अब देखते हैं अश्विनी वैष्णव क्या है? अभी रेल मंत्री है। प्रहलाद जोशी क्या है? प्रहलाद जोशी कौन है? म्यूचुअल फंड क्या है? अच्छा, के राम मोहन नायडू क्या है? ए, के राम मोहन नायडू मिनिस्ट्री मंत्री है। विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच का स्थापना 1971 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ में है? जिनेवा में है। 56वां बैठक कहाँ में हुआ है? दाओस में हुआ है। और इसमें 3000 प्लस प्रतिनिधित्व शामिल हो गए। 19 से 23 जनवरी तक का होगा। इसका थीम क्या है? ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग है। ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अच्छा, इसमें क्या क्या है? ग्लोबल रिस्क है, रिपोर्ट्स है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप है, गैप जेंडर तैयार करता है कौन? विश्व आर्थिक मंच। फिर ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स करता है असट। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट से तैयार करता है कौन? विश्व आर्थिक मंच। 4। क्वेश्चन नंबर 3। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में शामिल शामिल देश कौन कौन सा है? भारत, श्रीलंका और मालदीव है। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 19 जनवरी से प्रारंभ होगा। तटरक्षक बल अभ्यास है। कोस्ट गार्ड के प्रारंभ किया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव 3 देश इसमें जुड़े हुए हैं। मालदीव के मालदीव मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले में यह अभ्यास आयोजित हुई है। अभी कहाँ हुआ है? 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ में हुआ है दोस्ती? ये मालदीव के राजधानी माले में हुआ है। अच्छा, अब हम लोग प्रमुख है बहुपक्षीय अभ्यास देखते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास मतलब दो या दो से अधिक देश शामिल होते हैं। दो से अधिक देश शामिल होते हैं। अभ्यास का नाम देखेंगे। आप देखेंगे रिम्पैक किसके किसके बीच हुआ है? तो रिम्पैक भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ब्राइट स्टार कहाँ हुआ है? भारत, मिस अमेरिका एवं अन्य देश के बीच हुआ है। पिंच ब्लैक कहाँ कहाँ में? भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश। कोमोडो कहाँ कौन देश? भारत, इंडोनेशिया और 30 देश और शामिल हुए हैं। शांति मिशन एससीओ सदस्य अंत विवरण क्या है? आतंकवाद विरोध अभ्यास होगा। अच्छा, नौसेना अभ्यास कौन कौन सा हुआ है? अभ्यास का नाम वरुण भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। अरब सागर में मार्च 2025 में हुआ है। सिम्बेक्स सिम्बेक्स अगर बात बोलते हैं तो भारत और सिंगापुर में हुआ है। सिलिनेक्स कहाँ हुआ है? भारत, श्रीलंका में। कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। कहाँ में? कोलंबो श्रीलंका में। समुद्र शक्ति कहाँ में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के विशाखापत्तनम में 5वां संस्करण 2025 में हुआ है। इंद्र भारत और रूस के बीच में हुआ है। बंगाल की खाड़ी में मार्च 2025 में हुआ है। जीमेक्स कहाँ हुआ है? भारत और जापान। योकोसुका जापान में 2024-25 में हुआ है। अब वायुसेना, हम नौसेना देखें, अब वायुसेना के देखते हैं।
गरुड़ कहाँ-कहाँ कौन-कौन देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस। इसका महत्व क्या है? द्विपक्षीय हवाई प्रशिक्षण है। फिर कोकन कहाँ? भारत और यूके। भारत और नौसैनिक समन्वय है। डेजर्ट नाइट कहाँ-कहाँ? भारत, फ्रांस और यूएई के बहुपक्षीय बहुपक्षीय हवाई अभ्यास अरब सागर के ऊपर होगा। वीर गौरजन कहाँ-कहाँ? वीर गौरजन, धर्म गौरजन कहाँ-कहाँ? भारत और जापान के बीच हुआ है। पहली बार राफेल और सुखोई ने हिस्सा लिया है। अब थल सेना देखते हैं। थल सेना का कौन-कौन सा अभ्यास हुआ है? युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। 21वां संस्करण है। अमेरिका के अलास्का में हुआ है, 21वां संस्करण है। सूर्य किरण भारत और नेपाल। साल झंडे नेपाल में 18वां संस्करण हुआ है। फिर धर्म गार्जियन भारत और जापान। माउंट फूजी जापान मार्च 2025 में हुआ है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कैंप लॉन्जेक फ्रांस मई जून 2025 में हुआ है। साइक्लोन साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में हुआ है। नोमैडिक कहाँ? भारत और मंगोलिया मंगोलिया उलान बटोर में हुआ है। डस्टलिक कहाँ? भारत और उज्बेकिस्तान पुणे पुणे भारत में हुआ है। डस्टलिक कहाँ में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पोंडुल खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग मिला है? तो पोंडुल कहाँ के? आंध्र प्रदेश के है। पोंडुल 1924 में गांधी जी द्वारा प्रशंसा किया गया था। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। 1924 में प्रशंसा किया गया था। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक होता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जीआई का कार्यालय कहाँ है? चेन्नई। जीआई एक्ट कब आया था? 1999। प्रारंभ कब हुआ था? 2004 में। फर्स्ट वर्क किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय कहाँ है? पश्चिम बंगाल के। अच्छा। जी जीआई भारत मंडवा नई दिल्ली में दिया जाता है। अच्छा। 2030 तक के 10,000 प्लस जीआई टैग वितरण किया जाएगा। अच्छा, भौगोलिक संकेत प्रमुख बिंदु कौन-कौन सा है? शीर्ष 3 राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 77 को दिया गया है, तमिलनाडु में 69 को और कर्नाटक में 50 प्लस दिया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछ देगा भौगोलिक टाइप तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नोडल एजेंसी भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है। वैधता क्या है? जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्यता होता है जिसे बाद में नवीनीकृत कराया जाता है। तमिलनाडु में कौन-कौन सा है? देख लेते हैं। अच्छा, थुआ माली चावला, फिर वरय कॉटन साड़ी, नाम कलम कलचट्टी और फिर अंसा अम्बा अम्बा समुद्रम चोपू सामान, फिर मार्थडम शहद। उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख बनारस में दिया गया है। बनारस में कौन सा? तिरंगी बर्फी को दिया गया है। मथुरा में साझी शिल्प को दिया गया है। बरेली में जारी जरदोली को दिया गया है। दोजी को दिया गया है। बुंदेलखंडी में काठिया गेहूं को दिया गया है। अन्य पीलीभीती की बांसुरी। जौनपुर में इमारती को दिया गया है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक संकेत कहाँ के? कौन सा राज्य के? गुजरात के। गुजरात में कौन सा? अंबाजी सफेद मार्बल को दिया गया है, प्राकृतिक वस्तु है। फिर केरल में कनाडी पिया को दिया गया है, बांस की बनी चटाई को दिया गया है। सिक्किम में लेपचा वाद्य यंत्र संगीत वाद्य यंत्र है। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी आपातानी टेक्सटाइल हस्तशिल्प है। फिर मेघालय में गारो दकमंदा है, पारंपरिक है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा प्राकृतिक वस्तु है। उत्तराखंड में बेडू और बद्री गाय की घी है। कृषि पदार्थ में उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा कटक सिलचर सिलचर और फिलीग्री है। अच्छा, बिहार में कौन कौन सा जीआई टैग दिया गया है ये भी देख लेते हैं। मंजूषा कला को दिया गया है 2021 में। फिर खटवा एप्लिक को 2021 में दिया गया है। सिक्की घास 2021 में। मिथिला मखाना 2022 में। मार्चा चावल 2023 में दिया गया है। स्टोन आर्ट स्टोन आर्ट का 2025 में। सुजनी कला 2006 में। मधुबनी पेंटिंग 2007 में। फिर दिया गया है माघी पान 2018 में। शाही लीची 2018 में। जर्दालू आम 2018 में। कतरनी चावल 2018 में। सिलवा की खाज 2018 में। भोजपुरी सिल्क 2012-13 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं।
किस देश में स्थित फीके फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दिया गया है? फीके नदी कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया में है। फीके नदी फीके नदी 300 से 400 मिलियन वर्ष प्राचीन नदी है। डायनासोर से पहले का कहा जाता है। मध्य ऑस्ट्रेलिया का 300 से 400 मिलियन वर्ष पहले। मध्य ऑस्ट्रेलिया का एक मौसमी नदी सेशनल रिवर है। क्या है? एक सेशनल रिवर है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ हो? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ आयोजन होगा? तो अबू धाबी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी 2009 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ में? अबू धाबी में है। 16वीं बैठक हुआ है। 10 से 12 जनवरी आयोजन होगा। थीम क्या है? मानवता को ऊर्जा करना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। प्रहलाद जोशी इसका हेड बने हैं। भारत के प्रतिनिधित्व बने हैं। भारत का रैंक जैसे पवन ऊर्जा में अगर बोलते हैं तो चौथा स्थान है। अगर सौर ऊर्जा में बोलते हैं तो तीसरा स्थान है। दिल्ली में जनवरी 2026 में सम्मेलन हुआ है। क्या क्या चीज का सम्मेलन हुआ है वो देख लेते हैं। 2026 में होना है क्या क्या? 27 जनवरी को 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी का चर्चा होगा। भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के प्रमुख शामिल होंगे। फिर 24 से 25 दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन सामूहिक रूप से बुद्धिमत्ता को। 21 से 23 जनवरी क्या होगा? चुनावी प्रक्रिया में सुधार और वैश्विक अनुभव साझा। 21 जनवरी को CCII नेशनल MSME काउंसलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने ईरान ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन शवदेश। भारत कहाँ से ईरान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए? ईरान में मौजूद लगभग 10,000 भारतीय सैनिकों को वापस लाने के लिए 16 जनवरी को प्रारंभ किया गया है। अच्छा, इजराइल और ईरान में हुआ था। इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ था तब कौन सा संधि चलाया गया था? ऑपरेशन ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और अमेरिका और ईरान में हुआ है तो कौन सा ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है? अब देख लेते हैं भारतीयों को लाने के लिए बचाव अभियान कौन कौन सा हुआ है। ऑपरेशन स्वदेश अगर बोलते हैं तो जनवरी में ईरान के में प्रदर्शन के दौरान भारतीयों को लाने के लिए। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल में संघर्ष, नागरिकों को ईरान में स्वदेश लाने के। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में क्रिमिनल क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान। ऑपरेशन अजय हमास इजराइल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध के दौरान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद। अच्छा, ऑपरेशन राहत यमन में संघर्ष के दौरान। अच्छा, हालिया मानवीय और बचाव अभियान कौन कौन सा हुआ? ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान और इजराइल के बीच हुआ है। ऑपरेशन ब्रह्मा ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद 600 टन से अधिक राहत सामग्री मेडिकल टीम भेजी गई है। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारत के ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार, लाओस और वियतनाम। सद्भाव टाइफून यागी से। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ में? चाड में, अफ्रीका के चाड में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षा से निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। गृह युद्ध के दौरान सूडान से लगभग 3862 भारतीयों को सुरक्षा भारत लाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के। ऑपरेशन दोस्त कहाँ? तुर्की और सीरिया। विनाशकारी भूकंप के बाद एनडीआरएफ की टीम ने फील्ड हॉस्पिटल स्थापित कर हजारों लोगों को मदद किया। क्वेश्चन नंबर 8, ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट का संचालन में अस्थायी रूप से अलग अलग हो गया है? चबहार बंदरगाह कहाँ में है? ईरान में है। तो वहाँ भारतीयों का कब्जा था लेकिन अब हट गया है। अच्छा, अब देखें ग्वादर बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ में है? पाकिस्तान में है। उस पर अभी अधिकार किसका है? तो चीन को अधिकार है। सवांग बंदरगाह कहाँ है? सवांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू में प्रवेश द्वार है। इंडोनेशिया
भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। इंडोनेशिया और भारत के सहयोग से सवांग बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ में? श्रीलंका में है। चीन का उसका अभी संचालन चलता है। चबहार बंदरगाह। चबहार बंदरगाह शाहिद बस्ती टर्मिनल है। संचालन भारत और ईरान करता था। अप्रैल 2026 में अमेरिका 25% अतिरिक्त कर टैरिफ लगाया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस विजेता ने अपने अवार्ड अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया है? मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के विपक्षी दल के नेता है। कौन है? वेनेजुएला के विपक्षी दल के नेता है। अच्छा, और नोबेल पुरस्कार विजेता अभी कौन कौन सा है? अगर साहित्य में नोबेल पुरस्कार अगर बोलते हैं तो लास जलो क्रॉस होर काई है। कौन है? लास जलो क्रॉस साहित्य के नोबेल पुरस्कार। साहित्य के नोबेल पुरस्कार। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बोलते हैं तो मैरी ई बुर्नको, फ्रेड रांगफेल्ड, फिर सोमोना साकाजोनी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेड, फिर जॉन एस मार्चिसियन। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन कौन? सुसुम सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर उमर ए यादी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10। ट्रंप के गांजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 10। बोर्ड ऑफ पीस गाजा शांति योजना प्रस्तावित अमेरिका के द्वारा किया गया है। पहला चरण शर्म अल शेख है मिस्र में किया जाएगा। मिस्र में दूसरा चरण भी होने वाला है। अच्छा, इसमें ट्रंप ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया। $1 बिलियन योगदान दिया है गाजा को। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।